Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. As today we will continue our chapter 2nd of class 8th, log on to the MSSS 2010, or we can say MSSS 2010. Okay, in this previous videos we have already read about what do you mean by database, what do you mean by types of database and its structure. Our ongoing topic is our structure of a database. In structure of a database we have already read about tables, about fields, about records and data. Today's topic our queries. Queries are a database store vast amount of data. हमें पता है कि database है एक vast amount of data को store करता है, but queries help us to retrieve the filtered data. बट क्वेरीज हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं? जो हमारा फ़िल्टर्ड डाटा होता है, जिनके ऊपर हमने कोई कंडीशन लगा रखी है, कंडीशन लगाने के बाद उस डाटा को हमने कलेक्ट कर रखा है, उस डाटा को ये कलेक्ट करता है, उस डाटा को ये स्टोर करता है. क्वेरीज आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शंस. जो क्वेरीज होती हैं हमारी उससे अलग, जैसे एक डाटा को स्टोर करने से अलग, हम उस डाटा को जिसके ऊपर हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है उस डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस भी हम उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन आवर फॉर्म्स. Forms are the user-friendly interface that facilitate the process of entering data in tables and queries. जो हमारे पास फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स हमारे पास यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं. इसके ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम डाटा को एंटर कर सकते हैं क्वेरीज़ के अंदर भी और टेबल्स के अंदर भी. अ फॉर्म हैज़ एन इंटरेक्टिव इंटरफेस. जो हमारे फॉर्म्स होते हैं उनका जो इनका इंटरफेस होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र. ये यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करता है और इसको फॉरवर्ड करता है उसके बाद में, या तो कॉरस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर फॉरवर्ड कर सकता है, या फिर आपने क्वेरी लगा के डाटा को अलग से, कंडीशन लगा के डाटा को अलग से स्टोर कर रखा है, उसके अंदर भी आपको ये फॉरवर्ड कर देता है डाटा को. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ आवर रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स टॉपिक. Reports collect the summarized data from one or more tables or queries and organize it into a printable form. जो रिपोर्ट्स होता है, रिपोर्ट क्या करती है कि समराइज्ड डाटा को समराइज़ करती है एक और टू फॉर्म्स के अंदर, टेबल्स के अंदर, क्वेरीज़ के अंदर, और उसको बाद में ऑर्गेनाइज करती है प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर. कि हमने कोई भी डाटा लिया है, जैसे उसके ऊपर हमने कोई क्वेरी लगाई है या फिर हमने उसको फॉर्म्स वगैरह के साथ में उसको फॉरवर्ड किया है, उस डाटा को ये कलेक्ट करता है समराइज फॉर्म में और उसको फिर एक ये प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर हमें शो कर देता है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट असेस. कि माइक्रोसॉफ्ट असेस 2010 एक्चुअल में क्या होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक. Microsoft Access is most popular and powerful RDBMS that serves as an integral part of the Microsoft Office suite of applications. ये Microsoft Office जो हमारे पास होता है, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, ये Office suite का ही एक पार्ट है Microsoft Access. ओके, इसके अंदर हमारा RDBMS मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यही ऑफिस सूट का ही एक मेन पार्ट है जो हमारे डाटाबेस को होल्ड करता है. नेक्स्ट वन, इट ऑर्गेनाइज डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ये हमारे डाटा को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है. नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी. ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड. कि आप एक सिंगल फील्ड को यूज़ करके अलग अलग टेबल्स के अंदर लिंक क्रिएट कर सकते हैं. लाइक दिस वन इज़ आवर स्टूडेंट आईडी इन फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल के अंदर भी सेम स्टूडेंट आईडी है, थर्ड स्टूडेंट के अंदर जैसे हमने एक रूम क्रिएट कर लिया, रूम आईडी जैसे इसके अंदर है, रूम आईडी इसके अंदर है, ये टेबल्स को आपस में लिंक कर देता है. अगर आप स्टूडेंट आईडी फर्स्ट टेबल के अंदर से कोई डाटा रिट्राइव करना चाहते हो तो सेम डाटा आप सेकंड एंड थर्ड टेबल के अंदर से भी एक साथ में ही विदाउट टेबल को ओपन किए, टेबल को आप वहाँ से डाटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ वी हैव अ रिलेशनल डाटाबेस प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. इससे हमारा ये प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से, कि मतलब डाटा की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती है कि एक टेबल के अंदर जो हमारा गिवन है वो सेकंड और थर्ड टेबल के अंदर हमें दोबारा से उसको अंदर ऐड करने की नीड नहीं होती है. डायरेक्टली आप वहाँ से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं.
अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ असेस इज़ दैट, अनदर इसकी फीचर्स क्या होती हैं, यू कैन ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू डाटा, कि आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बाय यूजिंग फॉर्म्स। और इसके साथ में कोई डाटा की 2-3 टेबल्स हैं, आप साथ में उनके बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, find and retrieve data in a desired by using queries and print data in a specific layout by using reports। आप डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई नेम, जैसे आप नेम डाल के कंप्लीट होल डाटा में से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं बाय द यूजिंग रिपोर्ट्स वगैरह, क्योंकि रिपोर्ट्स में हमारा क्या होता है, समराइज डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। सम अदर पॉपुलर RDBMS आर, इसके अलग हमारे पास में कौन कौन से RDBMS के पॉपुलर हमारे पास में हैं, साइबेस, ओरेकल, SQL। इसके अंदर आप डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं इन सब के अंदर। ओके, SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन टॉपिक, नेक्स्ट वन फैक्ट टू नो फॉर यू, the standard file name extension for database in Microsoft Office Access 2010 is .ACCDB। कि आपके पास Microsoft Access की वो क्या होती है, एक्सटेंशन आपके पास में क्या होती है, .ACCDB। ACC means access, DB means database। next one, again we have some definitions of this। To maintain student database in RDBMS, instead of entering all the record in a single table, we will split our field into 2 tables having a common column such as roll number। हम ये भी करके कि हम मान लो हम अलग अलग टेबल नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, हम सिंगल ही टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अंदर हम कॉलम अलग अलग रख सकते हैं। एक टेबल के अंदर सभी रिकॉर्ड्स को हम एंटर ना करके हम उसको फील्ड्स के अंदर स्प्लिट उनको हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ आवर माइक्रोसॉफ्ट असेस के अंदर आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। अगर मान लो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल है तो हमें किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन करेगा, स्टूडेंट्स के बारे में, लाइक रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। To enter the details of student, percentage and grades, you do not have to enter all the field in a separate table। आपको अलग अलग ये जितने भी फील्ड्स वगैरह होते हैं आपको अलग अलग टेबल के अंदर फिल करने की नीड नहीं होती है। आप जस्ट एक ही टेबल के अंदर सभी फील्ड्स को एंटर कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे एट लास्ट, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल। कि जैसे रोल नंबर का कॉलम आप अलग टेबल बनाओगे, नेम की अलग टेबल बनाने की आपको कोई नीड नहीं होती है, सिंगल टेबल के अंदर आप सभी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं। By linking on this field, common field, you can retrieve the desired set of record from both the tables। और साथ में जैसे हमारे पास है ये टेबल्स हमारे पास गिवन है, हम आपस में इन टेबल्स को लिंक कर सकते हैं और कोई भी कॉमन इन्फॉर्मेशन को वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आवर मार्क्स टेबल। Notice that the values of the roll number filled in marks tables are the same as the values in the student information table। जैसे हमारे पास में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल थी, उसमें हमारे पास कुछ डिटेल्स वगैरह थी अवेलेबल थी हमारे पास में, लाइक वी हैव अनदर टेबल मार्क्स टेबल। मार्क्स टेबल के अंदर क्या है, हमने जस्ट रोल नंबर लिया है, परसेंटेज लिया है, बच्चों का ग्रेड लिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल्स यूजिंग अ कॉमन फील्ड। आप कॉमन फील्ड का यूज़ करके दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर हम यहाँ से ले लेंगे, हमारा रोल नंबर है 101 है, 102 है, 103 है, दोनों टेबल्स को आप आपस में क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप एक रोल नंबर से या नेम से आप उसको सर्च करेंगे, आपके जैसे रोल नंबर दोनों में कॉमन फील्ड है, आपके पास रोल नंबर जो है दोनों में कॉमन फील्ड है, जैसे ही आप एक रोल नंबर के साथ में आप उसको इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने की ट्राई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज, ग्रेड, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास में रिट्राइव हो जाएंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हियर, इट रिड्यूसेस द डुप्लिसिटी ऑफ डाटा। ऐसे करने से ये डाटा की डुप्लिसिटी हमारी नहीं हो पाती, हमारा डाटा की डुप्लिसिटी इसमें ख़त्म हो जाती है। Next one, now we have topic of features of Microsoft Access। We have some features of Microsoft Access। आप फीचर्स एक सबसे फर्स्ट भी आप फीचर्स देख सकते हैं कि इसके अंदर डाटा की डुप्लिसिटी नहीं होती है। Access provide the facility to break large information into small parts so that it is easy to access the information।
माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप असेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने एक टेबल अभी ली थी कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर साथ में मार्क्स की डिटेल थी, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही अगर कोई भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा टेबल्स में होती है, तो हम उसको 2-3 पार्ट्स में करने के बाद में टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डाटा रिडवेंसी इज़ रिड्यूस्ड। डाटा की रिडवेंसी, या हम बोल सकते हैं रिडवेंसी को साथ में बोला जाता है डुप्लिसिटी, कि डाटा की डुप्लीकेशन से हम बच जाते हैं। डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती जब हम टेबल को आपस में लिंक कर देते हैं। बाई चांस हमारे पास में एक टेबल है, उसके अंदर क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी है, यहाँ भी स्टूडेंट आईडी है। जैसे ही हम दोनों टेबल्स को लिंक एक साथ में कर देंगे, या फिर हमारे पास जैसे रूम आईडी है, यहाँ पे आपके पास रूम आईडी यहाँ आपके पास है, जैसे ही हम तीनों टेबल्स को लिंक कर देंगे, आप किसी भी एक टेबल के अंदर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप रिट्राइव करना चाहेंगे तो एज इट इज़ आपके वो पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। या वो इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर है, या वो टेबल फर्स्ट के अंदर है, या सेकंड के अंदर है, या थर्ड के अंदर है, तीनों से इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करके हमारे पास वो हमें शो कर देता है। नेक्स्ट वन, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी में इंक्रीज़ आता है, स्पीड में इंक्रीज़ आता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है इन सर्चिंग एंड सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इजीली सर्च कर सकते हैं, इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, असेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। इससे डाटा की शेयरिंग भी ईजी हो जाती है। डिफरेंट यूजर्स कैन यूज़ द सेम डाटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड। कि अगर डिफरेंट यूजर्स हैं, वो एक टेबल्स को मतलब जिन टेबल्स की उनको नीड है वहाँ से वो डाटा इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, असेस प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी फीचर। असेस हमें एक डाटा सिक्योरिटी के फीचर भी प्रोवाइड करवाता है कि हमारा डाटा उससे सेफ रहेगा। एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी विच इज़ यूजफुल टू मेक योर डाटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। कि डाटा सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट फीचर्स होती हैं जिससे हम सिक्योरिटी भी हमारे डाटा के ऊपर लगा सकते हैं। Assess provide the facility to create data forms so that the user can enter the required information in the respective field. इसके अंदर हमारे जो असेस होता है हमें फॉर्म क्रिएट करने की भी परमिशन देता है, फॉर्म्स क्रिएट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे अगर कोई भी यूज़र वगैरह होता है उसको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उस फील्ड की उसको ईजिली रिट्राइव हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस डाटा एंट्री एरर्स। इसके अंदर हमारे डाटा एंट्री करते हैं, उसके अंदर जो एरर्स वगैरह होते हैं उसकी भी हमें इसके अंदर कमी हो जाती है। असेस प्रोवाइड द, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यूरीज हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। अगर हमारे पास में एक बहुत बड़ा डाटा है उसके ऊपर हम क्यूरी लगा सकते हैं। क्यूरी लगाने के बाद में जो डाटा हमें चाहिए होता है जस्ट वो डाटा हमें मिल जाता है क्यूरी लगाने के बाद में। Okay students, reports allows you to present the data in a meaningful and summarized manner। अगर आप उसको रिपोर्ट फॉर्म में ओपन कर रही हैं तो आपको एक मीनिंगफुल और समराइज्ड मैनर में डाटा आपको अवेलेबल हो जाता है, जैसे हमारे टेबल्स के अंदर शो किए हुए नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कंप्लीट हमारी समरी उसकी ओपन हो जाती है। विद दिस योर टॉपिक ऑफ फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज डन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन दैट इज़ आवर component of Microsoft Access 2010 and creating a blank data sheet, saving a data sheet, closing access, opening an existing database we will do in the next part of our video. So thank you students for today. Thank you very much.